ओ भाई साहब, भाई 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 भाई, यहाँ पे थोड़ा सा थम जाओ और ये जो खबर निकल के आई है इस पर डिटेलिंग से बात करते हैं कि डिटेल क्या आई है। देखो भाई, ये बात तो सच है कि घातक 2 राजकुमार संतोषी स्क्रिप्ट फाइनलाइज कर ली है। अब ये स्क्रिप्ट सनी देओल को सुनाने जा रहे हैं। इसके बारे में बात करूंगा, प्रॉपर वीडियो ही उसी के ऊपर है। लेकिन ये हुआ क्या है, अचानक से घातक 2, जाट 2 कहाँ गई और लाहौर 1947 तो चलो इस साल रिलीज हो रही है। प्रॉपर बात होगी, आराम से बात करने वाला हूँ, सारी रिपोर्ट आप लोगों को देने वाला हूँ। देखो, बात करते हैं सबसे पहले गदर 2 की। अनिल शर्मा लेके आए गदर 2। फिर जेपी दत्ता साहब ने कहा कि भाई जब गदर 2 आ सकती है तो मेरी बॉर्डर 2 क्यों नहीं आ सकती। तो अनिल शर्मा और जेपी दत्ता को देखकर राजकुमार संतोषी के अंदर भी थोड़ी सी एक मंशा जागी और एक तरीके से अपने आप को उन्होंने जागरूक किया। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट को यहाँ पे फाइनलाइज किया। इस स्क्रिप्ट के ऊपर वो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे। अब देखो, डायरेक्टर्स के पास में क्या होता है, खाली तो बैठे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और हमेशा वो एक ट्रेंड के हिसाब से स्क्रिप्ट को यहाँ पे लिखते हैं अपने अपने तरीके से। हर डायरेक्टर के पास में 10 से 15 स्क्रिप्टें होती हैं। फिर उसके बाद में फिर वो उसके डायलॉग्स वगैरह लिखते हैं अगर कोई एक्टर यहाँ पे फाइनल होता है तो। अब हुआ क्या है भाई, देखो यहाँ पे गदर 2, बॉर्डर 2 अच्छी चली, बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर रही है, बहुत अच्छा चल रहा है, 400 करोड़ पार होने वाला है। अब यहाँ पे सनी पाजी भाई छुट्टियां मना रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जाके। अभी जो हाल फिलहाल में मैंने जब कल एक केक काटने वाली वीडियो आप लोगों को दिखाई थी, फिर सनी पाजी वो जो बोल रहे हैं आवाज़ कहाँ तक पहुंची, आपके दिलों तक, मेरी बॉर्डर बहुत पसंद आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मा उम्मा, ये सब बोल रहे हैं। वो मनाली का है, हिमाचल प्रदेश में अभी वो छुट्टियां मना रहे हैं बॉर्डर 2 से। अपना जो है थोड़ा सा मन जो है थोड़ा सा जो थक वक गए थे वहाँ पे जाके वो छुट्टियां मना रहे हैं, बॉर्डर 2 की सक्सेस पार्टी को वो मना रहे हैं अपने अपने तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई वो अपने दोस्त को याद कर रहे थे, किसको, राजकुमार संतोषी को, कि भाई आ जाए यहाँ पे, अगर उसे कुछ काम है, जो भी है, मतलब जैसा भी है वो आ जाए यहाँ पे। अब सनी देओल को पता था कि भाई यहाँ पे उसके पास कोई एक स्क्रिप्ट है जिसका टाइटल भी यही चीज है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे टाइटल में रखा, घातक 2 का। तो यहाँ पे अब हुआ क्या है भाई, देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार संतोषी को यहाँ पे ना स्क्रिप्ट सुना के इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, जो मुझे लगता है। देखो, सबसे पहले तो मैत्री मूवी ने जो अभी जाट 2 अनाउंस की थी उसका अभी तक देखो कुछ पता नहीं चला है। बाकी देखो यहाँ पे 10 फरवरी से फरहान अख्तर की सनी पाजी जो है शूटिंग शुरू करने वाले हैं। मे बी इसकी शूटिंग जब खत्म होगी उसके बाद में हो सकता है कि राजकुमार संतोषी और सनी पाजी की जाट 2 की शूटिंग शुरू हो या फिर रामायणा पार्ट 2 की शूटिंग शुरू हो। अब रामायणा पार्ट 2 में तो चलो अभी टाइम है, तो हो सकता है कि जाट 2 की शूटिंग शुरू हो जाए। मे बी राजकुमार संतोषी उस पर काम करें। मैत्री ने तो यहाँ पे बोल दिया था कि अब देखो राजकुमार संतोषी करते हैं नहीं करते हैं, क्या होता है वो तो बात की बात है। अब यहाँ पे राजकुमार संतोषी 31 जनवरी, आज भाई कल रात को ही वो निकल गए, आज वहां पहुंचे हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट है, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। अब भाई वहां पे पहुंच के उन्होंने घातक 2 की स्क्रिप्ट को यहाँ पे सुनाया, जबकि सनी पाजी को स्क्रिप्ट, मतलब समझ लो कि जब उन्होंने स्क्रिप्ट के बारे में बताया था घातक 2 की कुछ दिनों पहले, तो सनी देओल को स्क्रिप्ट पसंद आई थी। तो अब उन्होंने प्रॉपर तरीके से ये कहा कि यार तुम आओ मनाली में, आ जाओ, फोन वोन किया होगा तो वो पहुंचे, आज पहुंच गए हम। तो अब वो स्क्रिप्ट यहाँ पे आज उनका सुनाने का दिन है, या तो सुना दी होगी या सुना रहे होंगे। मे भी बात ये आ रही है कि सनी पाजी से जब डिस्कस किया राजकुमार संतोषी ने तो उन्हें स्क्रिप्ट अच्छी लगी। मतलब ऐसा होता है ना कि आदमी डिस्कस कर लेता, यार हमने ऐसे कर लेंगे और यूं होगा, तो थोड़ा बहुत एक नैरेट हो जाता है। तो एक्टर क्या कहता है, यार मजा आ रहा है, ठीक है तुम एक काम करो, तुम इसको ना प्रॉपर तरीके से लेके आओ, फिर सुनेंगे, आराम से बैठ के अपना छुट्टियां वुट्टियां मनाएंगे। अब यहाँ पे सनी पाजी सुकून से बैठे हैं तो अब जो उस पर ध्यान होगी और बात भी करेंगे, क्योंकि घातक भाई एक बहुत बड़ी फिल्म थी। अब यहाँ पे सनी पाजी की एक सोच थी जो यहाँ पे निकल के आई है। उन्होंने ये कहा कि मैंने जब गदर की स्क्रिप्ट सुनी, जब मैंने बॉर्डर की सुनी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी, खासतौर से देशभक्ति वाले एंगल पे, तो इसीलिए मैंने बॉर्डर 2 और गदर 2 को कर डाला। बट अगर मुझे घातक 2 की स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो मैं इसको करूंगा, वरना देखो यहाँ पे मेरा कोई यहाँ पे चांस नहीं है कि मैं किसी अपनी कल्ट फिल्म का आगे का पार्ट बनाऊं और वो ना चले, फिर वो एक लेगेसी को बेकार कर देता है, समझ रहे हो। जैसे कि भाई
बहुत सारी फिल्में आई हैं, जैसे कि गोलमाल की बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जो पहली फिल्म थी उसकी लेगेसी को माँ बहन कर दी। तो सनी देओल ऐसा चाहते नहीं है। बाकी देखो भाई, घातक 2 को लेके, घातक 2 का नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी, भाई देखो मैं समझता हूँ कि एक हाइप पैदा कर रहा है। और राजकुमार संतोषी ने अगर घातक 2 को लेके अगर कोई स्क्रिप्ट लिखी है तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अलग ही होगा। अब देखो यहाँ पे घातक 2 को लेके सबसे पहली बात तो भाई देखो, सनी पाजी उस फिल्म में थे यंग, और आज की डेट में उनकी एक एज है, एक अच्छी खासी एज है। अगर मैं कहूँ तो भाई गलत नहीं होगा, कुछ लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। अब ऐसी स्क्रिप्ट में सनी पाजी को अगर मेन लीड में और हीरो दिखाना है तो भाई यहाँ पे आप लोग ये देखो कि जो विलन होगा वो कैसा होगा और क्या सराउंडिंग में होगा, मतलब एटमॉस्फेयर क्या होगा। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और चीज़ों को किस तरीके से रखेंगे, राजकुमार संतोषी क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, ये तो भाई देखो डायरेक्टर ही जाने। लेकिन स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए अगर है तो, और अगर घातक 2 बन रही है ऐसी होनी चाहिए कि जिसको लेके यहाँ पे भाई ऐसा हो कि हाँ भाई ये घातक फिल्म से ज़्यादा बड़ी फिल्म है। मैं ये चाहता हूँ कि जो घातक आई थी ना उससे ज़्यादा बड़ी फिल्म ये बने, तभी देखो मज़ा आता है भाई। तभी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई पहली वाली से अच्छी तो दूसरी थी। अब जैसे कि भाई अगर हम कहें बाहुबली 2 टक्कर वाली फिल्म थी, अब धुरंधर 2 टक्कर वाली फिल्म होगी। तो हम ये चाहते हैं सीक्वल आए तो ऐसा आए कि भाई पहली वाली को हम भूल जाएं। आज के टाइम पे गाने जो पुराने बन चुके हैं ना 90s में, भाई उनको अगर लेके आया जा रहा है तो उनसे अच्छा वो कर ही नहीं रहे हैं। तो भाई सनी देओल भी यही चाहते हैं। अब देखो सनी पाजी इस टाइम पे छुट्टियां तो मना रहे हैं। अब अगर मान लो उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती है तो ठीक है भाई, नहीं है कोई बात नहीं भाई, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। घातक 2 बनाना कोई ऐसा जरूरी भी नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा यह है कि आप लोग घातक 2 को ना बना के कुछ उसका नाम चेंज कर दो, कुछ और स्क्रिप्ट, मतलब मान के चलो जो अभी नाम रखा है घातक 2 उसका, या घातक 2 को लेके आप कुछ सोच रहे हो तो आप उसको घातक 2 ना करके कुछ और कर लो तो बेस्ट होगा मैं कहता हूं। क्योंकि घातक 2 को लेके लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। यार घातक 2, यार देखो दिमाग में फिर वही चीज आएगी कि यार गड़बड़ हो गई। तो मैं यही चीज कह रहा हूं, भले ही आप स्क्रिप्ट सुनो, पसंद आ रही है अच्छी बात है, देखना अगर इस स्क्रिप्ट को फाइनलाइजेशन मिलता है ना, फाइनलाइज होती है ये, तो मुझे ऐसा लगेगा और मैं ये समझता हूं कि शायद सनी पाजी इस फिल्म का नाम घातक 2 शायद ना रखें, कुछ और रख दें। मुझे ऐसा फील आ रहा है। क्योंकि भाई देखो घातक वाली फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। एक एक एक्टर, एक एक खिलाड़ी बढ़िया होना चाहिए भाई साहब। वो फिल्म में हर एक बंदे ने टू मच काम किया था, और आज के टाइम पे वैसे एक्टर, सही बता रहा हूँ मैं, है ही नहीं। सिर्फ वही मिलेंगे जिनको काम नहीं मिल रहा है। आप उनको ढूंढो जिनको काम नहीं मिल रहा है, उनको काम दो। जैसे कि धुरंधर में सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको काम नहीं मिलता है और सभी धुरंधर है भाई काम में। तो भाई मेरी अपनी जो राय है मैंने आप लोगों को बता दी है। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर रख सकते हैं कि आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।